गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, क्लास शुरू करता हूँ। कौन सा चैप्टर नंबर 9? चैप्टर नंबर 9 निकालो ना। बेटा चैप्टर नंबर 9 निकालो। मैं इसमें एक दो चीजें करवा रहा हूँ आपको, वो याद रखना ना। ध्यान दे। राइट एंगल ट्रायंगल सबने पढ़ा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपके पास, जिसे मान लो कि ये ट्रायंगल है ABC। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके पास एक एक्यूट एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है बेटा। एक्यूट एंगल मान लो कि एक थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। ऐसे तीन साइड होती है, इनके बीच रिलेशन आपको पता ही है। PBH का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अब यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ना h² = p² + b², ये सब चीजें नहीं याद रखनी। अब जो याद रखना है वो समझो ध्यान से। पहला केस, मान लो कि अगर आपको एक्यूट एंगल दिया जाए 30 डिग्री, कितना दिया जाए 30 डिग्री। बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin थीटा = होता है p/h। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। cos थीटा होता है आपका b/h एंड tan थीटा होता है लास्ट p/b। ये तीन ही काम आएंगे, बाकी तीन इसके उल्टे होते हैं। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, और सबसे ज्यादा याद करना है इसको, tan वाले को। बहुत बार काम आएगा इसमें। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा अगर एंगल 30 डिग्री हो, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो आप ये चीज याद रखना, tan थीटा = p/b होता है। और अगर एंगल आपका 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर। तो 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3। तो ये 1/√3 होता है। तो ये 1/√3 किस का रेशियो होता है, देखो 1/√3 लिखा है। 1 किसके सामने है, P के सामने, मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो आपके पास 1 है और बेस का कितना है, 2। समझना ध्यान से। अगर ये साइड 1 है तो ये कितनी आएगी, √3 आएगी। ये कहां से मिला हमें, यहां से, ठीक है। अब बताओ PBH का रिलेशन ये होता है। अगर मैं यहां से h² निकालूं तो p² + b², तो p² + b² निकालूंगा तो 1 + 3 आएगा, जो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल। और यहां से h निकालना होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब तीनों साइड का जो रेशियो है PBH का, कब, जब आपके पास एंगल 30 डिग्री होगा, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर 1, बेस √3, हाइपोटेनियस 2। ये इसका रेशियो है। फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगर नोट कर लिया फटाफट करो। बेटा जब एक्यूट एंगल 30 डिग्री हो ना तो तीनों साइड का रेशियो क्या होगा याद रखना आपके। बार बार नहीं बताऊंगा आपको फिर। नोट कर लिए सबने? ठीक है कर लो ना। देखो आगे बढ़ते हैं। 30 डिग्री का भी समझना है और किसका समझना है आपको? 45 और 60 तीनों का समझना है। ठीक है, एक्यूट एंगल तीनों लेने हैं। पहला केस समझ में आ गया? देखो बेटा दूसरा केस देखते हैं। जब आपके पास एक्यूट एंगल हो 60 डिग्री का, तो ये लो सेकंड वाला केस। एक्यूट एंगल अगर 60 डिग्री है तो बताओ इसके सामने तो परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनियस और ये बेस। आपको पता है tan थीटा कितना होता है? P/B। और 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे tan में, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आएगी √3। कितनी आएगी? √3। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। कितना आ गया? तो ये आ गया आपके पास में tan 60 = √3/1। अब एक चीज समझो ध्यान से कि जो tan 60 है इसके सामने p की वैल्यू कितनी है? √3 है। तो p की वैल्यू अगर √3 है तो यहाँ बेस की वैल्यू कितनी है? 1। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, केवल और केवल रेशियो है। काम क्या है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। p और b पता है, h निकालना है। तो h कैसे निकालें? वही तरीका आपका h² = p² + b²। बेटा इसको सोल्व करोगे तो ये 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2। अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदल गए जब एंगल 30 से 60 हुआ। बाकी चीजें तो सेम है। देखो आगे। अब यहां से हम 2 ट्रायंगल हो गए, तीसरा ट्रायंगल हो गए लेते हैं। थर्ड वाला ट्रायंगल लेते हैं जिसमें आप एक्यूट एंगल लेंगे 45। कितना लेंगे? 45। तो ये आपका P है, ये B है और ये H। PBH तीनों पता है। इसके बाद में यहाँ tan थीटा लगाएंगे तो tan 45 डिग्री = कितना होता है? 1 होता है। और ये P/B होता ही है, तो 1 के अपॉन में तो 1 रहेगा। इसका मतलब क्या समझे आप? P की लेंथ अगर 1 है तो B की लेंथ भी 1 होगी। इस केस में जब P आपका 1 होगा तो B भी कितना होगा? 1। तो ये कितना होगा? √2। ठीक है, लिख लो इसको ना। बात भी लिखा लो। सुन गया? ठीक, समझा? देखा समझाएगा। उसका क्या नाम पीछे वाला? अंकित चौधरी। यादव। तू ये लैपटॉप पढ़ा, कंप्यूटर से पढ़ता है? नहीं सर। तेरा क्या नाम है? नितेश यादव। नितेश यादव। यहाँ कितने हुए यार? बहुत सारे करा रही हूँ। 3 साल हो गए। 4 से 8 साल। तीसरा सेकंड भी करवा दिया। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी हो गया। 8 तो हो गया। 9 चल रहा है। होमवर्क कर लेना इनका। फिर कॉपी करना पाने को अच्छे हिसाब से। होमवर्क पूरा रखोगे ना तो नंबर पूरे आएंगे। ये बात याद रखना।
आगे देखते हैं कि याद रखना ये जो लिखवाया मैंने सोल्ट मेथड है, ये डायरेक्ट निकालने का आंसर। बाकी आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, तो उसका हाइपोटेनस 2 ही होगा हमेशा। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये हमेशा √3 होगा। ऐसे ही इसमें अगर ये √3 है, ये 2 है, तो ये हमेशा 1 होगा। कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे ना, समझने में। वैसे आपको tan वाली टेबल काम आएगी ज्यादातर। यहाँ tan की टेबल क्या होगी, देखो अभी जो हमने डायग्राम बनाया, इसमें आपसे मान लो कि ये कहे कि ये 30 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल कितना है 30 है, ये राइट एंगल। अगर क्वेश्चन में ये कहे इसकी वैल्यू 20 मीटर है, ये लेंथ कितनी है 20, आपसे कहे कि ये निकालो कितनी आएगी, ये भी निकालो कितनी है, कौन बता सकता है, जल्दी बताओ फटाफट से। देखो हाँ बेटा बताओ, कौन बच्चा बताएगा फटाफट, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड हो गई। बोलना हाँ बेटा बताओ, 2, शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हो। ये 20 है, ये 2 ही है, अरे ये 20 है, 20 है, ये 2 ही है, वेरी गुड। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। देखो ध्यान देना इधर बोर्ड पे, फिर बताना दोबारा से अगला क्वेश्चन। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होता है 1√3 और 2, ये रेशियो होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अगर यहाँ कोई वैल्यू है, वो वैल्यू अगर 1 है तो उसका डबल ये होगी, और उसी का √3 टाइम ये होगी। तो ये वैल्यू अगर 20 है तो 20 का डबल ये होगी, और इसका √3 टाइम ये होगी। ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर है। आ गई बात समझ में, ये इससे रेशियो निकालने का फायदा है। देखो दोबारा से अगला क्वेश्चन। अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल हमारा 45 डिग्री है और ये आपका है 20, तो हमें बताना है ये। निकालो अपनी कॉपी में फटाफट। अब 10 नहीं आएगा, अब 10 नहीं आएगा। मैंने तीनों डायग्राम बनवाए थे, 30, 60 और 45 के तीनों डायग्राम देखो आप, इसीलिए तो बनवाए थे। तीन डायग्राम बनवाए थे, तीनों के तीनों देखो। प्रसून कुमार क्या लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, बना दूंगा तेरे को मॉनिटर, कुछ भी लिख देता है। बेटा डायग्राम देखो जो मैंने 45 डिग्री के लिए बनवाया था, जल्दी देखो उसको, आप समझने की कोशिश करो, डायग्राम से इसको कंपेयर करो, फिर निकाल दे। नहीं समझ में आया, मैं बनाता हूँ। फिर हम एग्जाम्पल करेंगे बुक के, है ना। लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसे ही शॉर्ट मेथड से। बेटा तो ये 45 डिग्री लिया था, तो आपको पता था कि ये रेशियो हमेशा 1, 1 और ये रेशियो तो आपको सबको आता है। ये तीनों रेशियो क्या क्या आएंगे, 1, 1, √2। अगर ये वैल्यू आपको दे रखी है √2 है, तो ये होगी 1, ठीक है। तो ध्यान दो इस डायग्राम के अंदर √2 की वैल्यू कितनी है, 20 है। कितनी है, 20। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की। 1 ही तो निकालना है इधर का, तो 1 निकालना है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, इससे भाग दे दो इधर, 20/√2। आंसर आ गया। रेशनलाइज करेंगे तो ये लो,
नीचे 2 हो गया, तो आंसर आ गया आपका 10√2। कितना आया? 10√2। ये 10√2 आ गया। एक चीज और ध्यान रखना इस डायग्राम में, ये वैल्यू अगर 1 है तो ये भी 1 है, क्योंकि दोनों बराबर रहेंगे 45 डिग्री पे। तो ये भी आपका कितना रहेगा? 10√2। आगे बात समझ में, बुक निकाल लो, पहला एग्जांपल देखो, इसको नोट कर लेना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट निकालो। या तो क्वेश्चन पढ़ लो। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 पढ़ो फटाफट। समझ में आया? एग्जाम्पल 1 पढ़ो उसको फटाफट। बेटा एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ लिया हो तो देखो, देखो एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इसमें लिखा है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कोई भी टावर है ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वर्टिकली पोजीशन में। फिर आगे इसमें लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, वहां से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट आप ग्राउंड पे देख रहे हो वो पॉइंट जो टावर के फीट है वहां से कितनी दूर है? 15 मीटर दूर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक टावर है। ये क्या है? टावर है। बेटा टावर के फुट यहाँ पे है और यहाँ से 15 मीटर दूर ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ। ये नीचे ग्राउंड है, टावर के फीट से 15 मीटर दूर कोई एक पॉइंट है। अब आगे क्या कह रहा है इसमें देखो, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें लेना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब लेते हैं तो ऑब्जर्वर हमेशा नीचे होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहाँ पे? नीचे की तरफ ग्राउंड के साथ, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है, ये लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। इतना आ गया। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट कैसे फाइंड करेंगे? देखो टावर की हाइट कौन सी? ये वाली। ये कितनी आएगी वो हमें निकालनी है। बेटा इसका निकालेंगे तो कैसे आएगा? देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और इधर वाली साइड क्या है? बेस। ये आपका बेस है और ये है परपेंडिकुलर। तो देखो बेस दिया हुआ है 15 मीटर, परपेंडिकुलर निकालना है। आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए होते हैं PBH, उनमें P और B में रिलेशन कौन बताता है? tan थीटा बताता है। तो आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है? P/B। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको थीटा पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है और B पता है। मतलब कोई भी एक अननोन होता है, बाकी सारी चीजें गिवन होती है तो हम निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपका कितना है? अननोन है, नहीं पता। बेस कितना है? 15 है। इतना आगे सब बच्चों को। अब इसके बाद में tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको आनी चाहिए। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3। ये आ गया P/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन P इज इक्वल्स टू 15√3। ये हमारा आंसर आ गया।
ये P की वैल्यू है, जो P की वैल्यू आएगी वही तो टावर की हाइट होगी। तो टावर की हाइट कितनी आ गई 15√3, ये आ गई टावर की हाइट। दोबारा देखो बोर्ड पे ध्यान से, जब हम एक्यूट एंगल 60 डिग्री लेते हैं, ध्यान देना, जब एक्यूट एंगल 60 डिग्री लेते हैं तो साइड का रेशियो क्या क्या आता है बताओ। मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये P होता है आपका, ये B होता है, ये H होता है। जब एक्यूट एंगल 60 डिग्री होता है तो रेशियो ऐसे होता है, आपको बताया था रेशियो ऐसे होता है। तो अगर आपको पता है कि 1 की वैल्यू कितनी है तो आप 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, √3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में दिया है कि 1 की वैल्यू 15 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी डायरेक्ट। आगे बात समझ में क्लियर करो ना। लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना है, समझने के लिए बताया कि आगे काम आएंगी ये चीजें। ये डायरेक्ट निकालने की चीजें ना आगे काम आएंगी जब आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप। अभी जितनी बड़ी में पढ़ रहे हो उसमें आपको डायरेक्ट नहीं करना है, डिटेल मेथड से ही करना है। पढ़ो, एग्जाम्पल सेकंड पढ़ लिया होगा, समझो उसको ना, ध्यान दो बुक में क्या लिखा होगा। बेटा ध्यान दो, इसमें लिखा हुआ है आपको एग्जाम्पल नंबर 7 में, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter। कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई फॉल्ट को रिपेयर कर रहा है किसी पोल के ऊपर, और रिपेयर कर रहा है तो हाइट कितनी है उसकी 5 मीटर। She need to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। वो पोल पे कितनी हाइट तक जाएगा 1.3 मीटर नीचे तक। 5 मीटर का पोल है, उसको पूरे पोल पे नहीं चढ़ना है, 1.3 मीटर नीचे तक जाना है, ठीक है, ताकि वहां से खड़ा होकर रिपेयर कर सके। आगे इसमें दिया हुआ है what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। वो कितनी बड़ी सीढ़ी यूज करे, सीढ़ी की लेंथ ही पूछी इसमें, सीढ़ी की लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए ताकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रहे 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है बेटा, समझना इसको बना रहा हूं। ये तो है पोल, पोल की हाइट है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। उस आदमी को रिपेयर करना है, रिपेयर करना है तो वो पूरे पोल पे नहीं चढ़ेगा, यहाँ तक चढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ तक चढ़ेगा तो ये 1.3 मीटर नीचे ही है। कितनी नीचे है 1.3 मीटर, ये नीचे ही रहेगा। अब 1.3 मीटर नीचे रहेगा तो यहाँ तो सीढ़ी लगाएगा, यहाँ सीढ़ी लगाएगा, और सीढ़ी लगाएगा तो सीढ़ी की लेंथ आपको निकालनी कितनी बड़ी सीढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, और जितनी बड़ी सीढ़ी की जरूरत है देखो इसमें आगे दे रखा है कि जो लैडर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। लैडर का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो है 60 डिग्री। would enable her to reach the required position। Also how far from the foot of the pole should be placed the foot of the ladder। ये रहे लैडर के फुट, ये रहे पोल के फुट, ये भी कितनी दूर होने चाहिए ये भी आपको बताना है। सीढ़ी कितनी बड़ी लेनी है ये भी आपको बताना है, ठीक है। दोनों चीजें हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले क्या करें इसमें भाई, पोल की हाइट पोल की हाइट 5 मीटर है और उसको जाना है 1.3 मीटर नीचे तक, तो यहाँ से हाइट कितनी बचेगी उसकी 3.7 मीटर। पोल की जो हाइट है जहाँ पे वो सीढ़ी लगाएगा वो 3.7 मीटर तक हाइट जाएगी। एंगल आपका 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस और ये हिपोटेन्यूस,
यहाँ आपको बेस भी निकालना है, हाइपोटेनस दोनों निकालना है। तो इसमें लगा दें एक बार टेन थीटा लगा दें। टेन थीटा लगाएंगे तो ये होता है पी बाय बी। ये क्यों लगाया? क्योंकि हमें थीटा पता है और पी पता है, तो बी निकल जाएगा अपने आप। देखो टेन थीटा, पी है आपका 3.7, बी अननोन है, टेन 60 डिग्री होता है √3, ये आएगा आपका 3.7 बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो बी इधर आ जाएगा, √3 उधर चला जाएगा। ऐसे ही तो करता है क्रॉस मल्टीप्लाई। √3b इज इक्वल्स टू 3.7, देन b इज इक्वल्स टू 3.7 बाय √3। इतना आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम? रेशनलाइज कर देंगे इसको, तो b आ जाएगा आपका। रेशनलाइज करेंगे बेटा तो इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो 3.7 बाय 3 आ जाएगा नीचे तो, और इधर आ जाएगा √3। इसको और डिवाइड करेंगे 1.2 कुछ अप्रोक्स आएगा, इतना ही छोड़ देना। चलो ये तो b आ गया आपका, मतलब बेस कि बेस से कितनी दूर होगा वो, ठीक है। अब निकालना है लेटर की लेंथ। तो लेटर की लेंथ निकालेंगे तो लेटर की लेंथ कितनी आएगी? देखो ध्यान से, आपके पास p है, h निकालना है, तो p और h में रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताता है? ये देखो, तो p और h में हमें पता है साइन थीटा ही बताता है, जो p बाई h होता है। p और h में कौन बताता है? साइन थीटा, जो कितना होता है? p बाई h। थीटा आपको पता है 60 डिग्री है, p आपके पास 3.7 है, h आपको पता है कितना है? h अननोन है। ये लो, ये आपका √3/2 हो गया, ये 3.7 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। लिखो इस पे एक बार, ठीक करते हैं, जल्दी लिखना बेटा ना। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे 1.73 रख सकते हो आप, रखना चाहो। होमवर्क किन किन बच्चों ने कर लिया? जो जुड़ रहे हैं बताओ फटाफट। होमवर्क किन किन बच्चों का कंप्लीट है? कंप्लीट है, जितना पढ़ा दिया सब देख लेना, एक बार और चेक कर लेना, कुछ रह नहीं जाए, चेक कर लेना। बेटा पूरा कर देना ना डेली, और किसी का कंप्लीट नहीं है तो कर लेना 2-4-5 दिन में आराम से, लेकिन कर लेना। ऐसा नहीं कि आप 2-4-5 दिन में ना करो फिर यहाँ पे करवाया जाए आपसे, ठीक है। दिख गया बेटा? दिख गई कॉपी तो दिख गई, काम कर लेना पूरा। सबने लिख लिया? कैलकुलेशन भी कर लो थोड़ी बहुत। √3 की वैल्यू रखो 1.73 और h की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? कोई बात नहीं बेटा, बायो मैथ एक ही बनाई है, जो बना ली हुई बढ़िया है, बना तो ली कम से कम। वैसे आप चाहो तो मैं थोड़ा कॉपी नहीं कर सकते मैथ का।
एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इसको कर लेना कैलकुलेट, या मैं करूँ, आप कर लेना इसको ना, किसी को नहीं है तो कुछ। देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ लो, कम टाइम बच रहा है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा है और किसी चिमनी से कितनी दूर है वो, 28.5 मीटर अवे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45। कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर की हाइट है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, और वो किसी चिमनी से कितनी दूर है, यहाँ खड़ा है कोई ऑब्जर्वर, यहाँ से देख रहा है, चिमनी से है 28.5 मीटर दूर, और यहाँ है चिमनी, ये मान लेते हैं। तो चिमनी को जब वो देखता है तो इसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, तो बेटा यहाँ से वो देखेगा, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितने डिग्री बता रहा है, ये बता रहा है 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट क्या होगी, बस ये पूछा है, समझो ध्यान से। चिमनी की हाइट क्या होगी, बेटा चिमनी की हाइट, जब आप ये ट्रायंगल यूज करोगे तो ट्रायंगल में तो केवल यहाँ तक ही निकाल सकते हो, लेकिन नीचे जो चिमनी बच जाएगी वो उतनी ही लेंथ की बचेगी जितनी उसकी हाइट है बचेगी, ठीक है। तो बच्चे की हाइट 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर बाद में ऐड कर देंगे, पहले हम ट्रायंगल से निकालते हैं। ट्रायंगल से परपेंडिकुलर है और ये बेस, इन दोनों में कौन बता देता है, tan थीटा p/b। थीटा आपके पास 45 डिग्री है, p की वैल्यू आपके पास नहीं है, b की वैल्यू 28.5, 45 डिग्री की वैल्यू है बेटा आपके पास है 1, तो इसको 1 रख देंगे, ये p/28.5, यहाँ से p आ गया आपके पास में 28.5। उसके बाद आप निकालोगे हाइट ऑफ चिमनी, तो चिमनी की हाइट जब निकालोगे तो कितनी आएगी, 28.5 प्लस 1.5, ये समझ में आ गया। 28.5 प्लस 1.5 कैसे आएगा, ये जो p की वैल्यू है 28.5 आएगी, नीचे 1.5 बोले, चिमनी तो यहाँ तक है, चिमनी की हाइट ये है, ठीक है, लिख लेना, ठीक है बेटा। आज की क्लास केवल यहीं तक, थैंक यू, बाय।